बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडीज़ बाकायदगी से कर रहे होंगे और अपनी अटेंडेंस का भी ख़ास ख्याल रख रहे होंगे बाकायदगी से। आज बेटा हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही एक टॉपिक है। और ये जो टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं वो कौन कौन से हैं, वो बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। एक है नोटोकार्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन और दूसरा टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है न्यूरोलेशन। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आइडिया लेना चाहेंगे कि नोटोकार्ड किसे कहते हैं और मेसोडर्म किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें नोटोकार्ड और मेसोडर्म के बारे में पता नहीं होगा हम इनकी फॉर्मेशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और इसी तरह से न्यूरोलेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नोटोकार्ड बेटा देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ नोटोकार्ड इज़ अ प्रिमिटिव बिगिनिंग टू द बैकबोन, ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली नोटोकार्ड इज़ अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स की एक फीचर है। अब ये जो कॉर्डेट्स हैं, कुछ कॉर्डेट्स में ये नोटोकार्ड फ्यूचर में जाके बैकबोन बनाता है या वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, और कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिसमें फ्यूचर में जाके ये नोटोकार्ड ही रहता है। मींस एम्ब्रियोनिक फॉर्म में भी उसे नोटोकार्ड कहते हैं उस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को, और एडल्ट फॉर्म में भी हम उसे नोटोकार्ड ही कहते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस कैरेक्टर रॉड सपोर्टिंग द बॉडी इन आर एम्ब्रियोनिक एंड सम एडल्ट कॉर्डेट्स। नेक्स्ट है जी मेसोडर्म। मेसोडर्म किसे कहते हैं? द मिडल लेयर ऑफ सेल्स और टिश्यूज ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी 3 लेयर से बनी हुई होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एक्सटर्नल लेयर होती है, एंडोडर्म इनर लेयर होती है, और मेसोडर्म इनके दरमियान वाली लेयर होती है, जो कि फ्यूचर में जाके मसल्स बनाती है, मसल्स को गिवराइज करती है। तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मेसोडर्म। मेसो मीन मिडल और डर्म कहते हैं लेयर या स्किन को। अब आते हैं इनकी फॉर्मेशन की तरफ, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है, नोटोकार्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। तो पहला स्ट्रक्चर जो कि बनता है नोटोकार्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन के दौरान, उसको बेटा हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है ये आपको पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, देन हम इसे डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। इन द स्टार्ट मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट मीडियली एंड कार्डरी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मेसोडर्म कौन सी लेयर है, दरमियान वाली है। तो मेसोडर्म के जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। गैस्ट्रोलेशन तक बेटा एम्ब्रियो की 3 लेयर्स बन चुकी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये उससे नेक्स्ट फेज़ है, गैस्ट्रोलेशन से नेक्स्ट फेज़ है ऑर्गेनोजेनेसिस, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है, हमने इसमें ये देखना है कि मेसोडर्म के जो सेल्स हैं उनकी किस तरह से माइग्रेशन होगी और उसमें चेंजेस आएंगी, और वो जाके सोमाइट्स बनाएंगी, और सोमाइट्स जो हैं वो मसल्स बनाएंगे। तो ये हमने एक शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताई है, जो कि टोटल लेक्चर हमने स्टडी करना है। तो इस वजह से हमने अगेन एंड अगेन मेसोडर्म की माइग्रेशन को स्टडी करेंगे, क्या चेंजेस आ रही हैं मेसोडर्म की शेप में। अगेन देखते हैं, इन द स्टार्ट मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट मीडियली एंड कॉर्डरी। मीडियली मीन्स दरमियान से एंड कॉर्डरी मीन्स टेल साइड से, from both sides and create a midline thickening called as primitive streak. Means that mesodermal cells की मीडियरी और कॉर्डरी मूवमेंट की वजह से दरमियान में एक थिकनिंग जनरेट आउट होती है, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। अब ये दरमियान किसका है? ये एक्चुअली ब्लास्टोडर्म का है। लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं जो आपको ब्लू और ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्टोडर्म या जिसको हम ब्लास्टोडर्म कह रहे हैं। और उसके नीचे एक
पिंक लेयर है जो कि हमारे पास मेसोडर्म है, उसके नीचे येलोइश लेयर है दैट इज़ एंडोडर्म। अब हमने देखना है कि मेसोडर्मल सेल्स को, यू कैन सी हेयर, ये जो एरोज हैं ये मेसोडर्मल सेल्स की मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं कि मेसोडर्म के जो सेल्स हैं वो मूव कर रहे हैं मीडियली दरमियान वाली साइड पे, और कॉर्डरी कॉर्डेटम वाली साइड पे, टेल वाली साइड पे। और इसी मूवमेंट के रिस्पॉन्स में ये एक डिप्रेशन सी जेनरेट हो गई है जिसको हमने नाम दिया है क्या, प्रिमिटिव स्ट्रीक का। और इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो एंटीरियर एंड है उस पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं हैंसन्स नोड, जो कि इसकी एंटीरियर डिप्रेशन होती है। और ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये बन किसकी वजह से गए हैं, ये इसी पिंक शेड में जो मेसोडर्म है इसके माइग्रेटिंग सेल्स की वजह से बन गए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है चेंजेस इन शेप ऑफ ब्लास्टोडर्म। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक चेंजेस द शेप ऑफ ब्लास्टोडर्म फ्रॉम सर्कुलर टू पेयर शेप। पहले जो ब्लास्टोडर्म है उसकी शेप जो है वो सर्कुलर होती है और बाद में वो पेयर शेप हो जाती है इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन की वजह से या मेसोडर्मल सेल्स की माइग्रेशन की वजह से। द इंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज ऑक्युपाइड बाय एन एग्रीगेशन प्रिमिटिव नोड। प्रिमिटिव नोड इज अनदर नेम फॉर हैंसन्स नोड। द रेस्ट ऑफ सेल्स आर मेसोडर्मल सेल्स। अब जी अगेन वही डायग्राम है। नेक्स्ट है जी प्रिमिटिव ग्रूव। The continuous migration of cells takes place between the epiblast and hypoblast. Epiblast beta is another name for ectoderm and hypoblast is another name for endoderm. Results in the formation of groove. Groove कहते हैं गड्ढे को, डिप्रेशन को, along the whole length of primitive streak known as primitive groove. यानी कि ये जो हमने primitive streak अभी मैंने आपको बताया, primitive स्ट्रीक की जो डिप्रेशन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कह रहे हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखें ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि प्रिमिटिव ग्रूव आप देख सकते हैं बिल्कुल दरमियान में एक बहुत ही डीप सरफेस मौजूद है जिसको हमने क्या नाम दिया है, हमने प्रिमिटिव ग्रूव का नाम दिया है। और उसके एंटीरियर एंड पे मौजूद है बेटा हैंसन्स नोड। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है प्रिमिटिव रिजेस। ये असल में प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके एंटीरियर एंड को हैंसन नोड कहते हैं। फिर जो डिप्रेशन जेनरेट आउट होती है उस ट्यूब की उसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कह रहे हैं। प्रिमिटिव रिजेस क्या हैं, ऑन ईच साइड प्रिमिटिव ग्रूव इज मार्क्ड बाय थिकन्ड मार्जिन्स द प्रिमिटिव रिजेस। और उसके बाद हैंसन नोड एट द सिफेरिक एंड, सिफेरिक मीन हेड वाला एंटीरियर एंड of primitive streak closely packed cells forms a local thickening known as Hansen's node। तो ये वही डायग्राम है। नेक्स्ट अब है जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म जो है आप देखें मेसोडर्म के सेल्स की माइग्रेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद यही मेसोडर्म जो है ये दो लेयर्स में स्प्लिट आउट होने जा रही है जो कि एक्चुअली मेसोडर्म कहलाएगी। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे देखना है कि किस तरह से डॉर्सल मेसोडर्म बनती है एंड अदर। डॉर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम हैंसन नोड एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स। अब हैंसन नोड जो था यानी कि प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर एंड वाला जो पोर्शन है उसको अब हम डॉर्सल मेसोडर्म कहेंगे क्योंकि उसने फीचर में जाके डॉर्सल मेसोडर्म बनानी है। और किस तरह से बनाएगी, पहले वो सोमाइट्स बनेंगे और सोमाइट्स के बाद जाके एक्चुअली वो डॉर्सल मेसोडर्म बनेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास लेयर्स ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म यानी जो कि अभी हमने कौन सी डिस्कस की, डॉर्सल मेसोडर्म। अब हम डिस्कस करेंगे रेट्रल मेसोडर्म। ये एक्चुअली रेट्रल मेसोडर्म की ही लेयर्स हैं। रेट्रल प्लेट मेसोडर्म इज सेपरेट इनटू टू लेयर्स, सोमैटिक मेसोडर्म एंड स्प्रैंकिंग मेसोडर्म। द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू लेयर्स विल बी नोन एज सीरोम। इन दो लेयर्स के दरमियान में जो बॉडी कैविटी होती है वो क्या कहलाती है, सीरोम कहलाती है।
सोमाइट्स क्या हैं? सोमाइट्स आर कॉम्पैक्ट सेल masses lying immediately lateral to neural folds and somites are seen in 25 to 26 hours embryo. तो ये बेटा वो स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने फ्यूचर में जाके मसल्स बनाना है, और ये हमें नज़र आते हैं जब चिक की इंक्यूबेशन को 25 टू 26 आवर्स हो जाते हैं। देन हम माइक्रोस्कोप में जब एम्ब्रियो को देखते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पे सोमाइट्स नज़र आ रहे होते हैं। हम उनको काउंट भी कर सकते हैं उन सोमाइट्स को, और डिफरेंट बर्ड्स में इनकी काउंट जो है वो 25 टू 26 आवर्स के बाद डिफरेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइट ब्लू कलर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हैं बेटा सोमाइट्स जिन्होंने फ्यूचर में जाके क्या बनाना है, फ्यूचर में जाके मसल्स बनाने हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है दैट इज़ न्यूरोरेशन। देखें पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, देन हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। न्यूरोरेशन रेफर्स टू द फोल्डिंग प्रोसेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज विच इंक्लूड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरल ट्यूब, या सिंपल टर्म्स में हम इसको फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं न्यूरोरेशन को। द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज इज टर्म्ड एज न्यूरोगा। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूरोगा कहते हैं। अब देखिए ये आपकी बुक का ही एक इमेज है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या चेंजेस आती हैं उसमें न्यूरल ट्यूब में, न्यूरल प्लेट में, और वो बन जाती है न्यूरल ट्यूब। इस डायग्राम को देखें तो हमें ये आइडिया हो जाता है। देखिए आप बिल्कुल डार्सर साइड पे नोटोकार्ड के नोटोकार्ड के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम बेटा कहते हैं न्यूरल प्लेट। अब ये जो न्यूरल प्लेट है ये फाइनली जाके चेंज होगी न्यूरल ट्यूब में। बस यही एक स्टेटमेंट आप समझ गए कि न्यूरोरेशन में बेसिकली जो फिनोमिना होना है वो ये होना है कि देयर शुड बी कन्वर्जन ऑफ न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरल ट्यूब। ये टोटल इसमें होना है फिनोमिना। और चेंजेस क्या आएंगी? चेंजेस ये आएंगी कि पहले एक एक्टोडर्म जो है वो एक न्यूरल प्लेट की फॉर्म में मौजूद होगी, फिर उसमें डिप्रेशंस जेनरेट आउट होंगी जिनको हम न्यूरल फोल्ड कहेंगे। ये डिप्रेशन ज़्यादा डीपर होती चली जाएंगी और न्यूरल क्रेस्ट बन जाएंगे, और फाइनली जाके एक एपिडर्मिस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी और उसके बाद बन जाएगी न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब फ्यूचर में जाके इसका न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पोर्शन है वो बना देगा ब्रेन को, और जो इसका बैक वाला ट्यूब्यूलर पोर्शन है वो बना देगा स्पाइनल कार्ड को। तो ये इंटायर फिनोमिना है जिसको हम न्यूरोरेशन कहते हैं, जिसमें सिंपली होता क्या है, देयर शुड बी कन्वर्जन ऑफ न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरल ट्यूब। और जो नोटोकार्ड है दिस विल बी टर्न्ड इनटू बैकबोन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।